Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to another class for science. Dear students, today we are going to start our exercise. As you all know that our chapter number 3 is completed now. हमने उस पर रिटर्न वर्क था वो सब कर लिया है और उसके कॉन्सेप्ट्स भी आपने ले लिए हैं, ठीक है। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज का हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं, यानी उसका पेज 49 करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास you should have opened the book page number 49. So let's start it now. So let's open page 49. This is your page number 49 and we will do this page today. ठीक है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने थोड़ा पीछे वाला वर्क आपसे पूछना है, क्योंकि मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था और कुछ पिक्चर्स, कुछ एनिमल्स की और प्लांट्स की पिक्चर्स पेस्ट करने के लिए दी थी आपको। So have you done that work? That's very good if you have done that. So मैं आपको अपना वर्क दिखाती हूँ ताकि आप अपने वर्क के साथ उसे मैच करें और देखें कि क्या आपने ऐसे ही वर्क किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको शो करती हूँ एक्टिविटी 7 और उसके बाद एक्टिविटी 8, ठीक है। सो लेट्स ओपन एक्टिविटी 7 फर्स्ट। यहाँ पर मैंने आपको एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर्स पेस्ट करने के लिए कहा था और साथ में उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपको एक्टिविटी में स्टार्ट में मेंशन कर दी गई थी यहाँ पर, ठीक है। सो आई हैव पेस्टेड सम एनिमल्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर गॉट, फिश, डियर एंड कैट की पिक्चर्स पेस्ट की और साथ उनकी इन्फॉर्मेशन बताई कि वो लैंड एनिमल है या वाटर है, और इसी तरह ले एग या बेबी, और कुछ जो है वो जैसे ये लेग से मूव करता है और ये फिन्स, इनके पास फिन्स होते हैं, दीज आर द फिन्स। तो मैंने इस तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन राइट की। सो आपने भी ऐसे ही वर्क किया है ना? एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो अब मैं आपको एक्टिविटी नंबर 8 के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर भी मैंने आपको एनिमल्स की पिक्चर्स तो उसी दिन पेस्ट करके बता दी थी ना, ऐसे ही डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स भी ऐसे डिफरेंट साइज़ के आपने लगाने हैं, ठीक है। तो हैव यू डन दैट वर्क? आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, चाहे उसका साइज़ चेंज है या उसका कलर अलग है, कोई भी आप प्लांट ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द प्रीवियस वर्क। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वर्क एक्सरसाइज and we start our work from question number 1. So focus on question number 1. Question number 1 is from the list given below sort out living and non-living things. अच्छा जी, आपके सामने एक ये देखें लिस्ट दी हुई है, ये 2 लिस्ट है, 2 कॉलम समझ लें इसको, ठीक है। इस साइड पर मेंशन है लिविंग्स और इस साइड पर मेंशन है नॉन लिविंग्स, और इसके ऊपर ही आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट लिविंग और नॉन लिविंग्स के नेम्स यहाँ पर मिक्स करके दे दिए हैं। कुछ लिविंग हैं, कुछ नॉन लिविंग हैं। अब आपने ये करना है कि इन वर्ड्स में से ढूंढना है लिविंग, जो आपको लगता है ये लिविंग्स हैं। आपने क्योंकि इतना सारा लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में देख लिया है तो आपको पता होगा। तो इनमें से जो लिविंग होंगे उनके नेम्स हम राइट करेंगे इस साइड पर, और इनमें से जो होंगे नॉन लिविंग उनको हम लिख देंगे इस साइड पर, ठीक है, विद पेंसिल एंड शार्प योर पेंसिल बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्क। और मैंने यहाँ लाइंस भी ड्रॉ कर ली इस तरह से ताकि आपके वर्ड्स ना सीधे जाएं, तो आप भी ऐसे ही स्केल रख के पेंसिल के साथ 5 लाइन्स ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग्स की, तो हम यहाँ से लिविंग्स ढूंढते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ट्री जो है यानी कि जो दरख्त होता है, ट्री, इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग? एक्सीलेंट, दिस इज लिविंग, ठीक है। ये प्लांट्स में से है ना, प्लांट्स बड़ा होकर ट्री होता है, ठीक है। तो ट्री इज अ लिविंग, सो वी विल राइट ट्री हियर। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं कौन सा है। हाँ जी, क्लाउड। क्लाउड मीन्स, दैट्स गुड, बादलों को क्लाउड्स कहा जाता है और
Now tell me, cloud is living or non-living? Correct, it is non-living. So हम लोग cloud को non-living में write कर देंगे. Okay, मैंने लिख लिया है, आप भी इस तरह से लिख लें साथ साथ, ठीक है. Now the third thing, हाँ जी, what is this? Cat. That's good. And cat is the living thing. ठीक है, it's very easy. So we will write cat here. Okay, I have written cat on this side. अब हम बात करते हैं next. So this is wood. Wood. Wood means, that's good, लकड़ी को कहा जाता है. So tell me that wood is living or non-living? Correct, it is non-living. So हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ no, इस साइड पर, ठीक है. Okay, अब हम देखते हैं next. What is this? Water. And water is the non-living thing, ठीक है. So यहाँ लिख लेते हैं इसको. Okay, let's move to the next word and that is paper. Paper. जैसे ये आपकी बुक का पेपर है, ये देखिए, दिस इज़ द पेपर, ये जो पेज है ना, ये पेपर से बना हुआ है. सो पेपर इज लिविंग और नॉन लिविंग? करेक्ट, इट इज नॉन लिविंग. सो वी विल राइट पेपर हियर. ओके, डन. That's good. Now let's move to the next word and what is the word? Hen. Hen. So can you tell me that hen is living or non-living? Excellent, it is living. ठीक है, so we will write hen in the living things. Dear students, this is hen. ठीक है, hen. और hen क्या है? एक living thing है. Clear? Okay, let's move to the next word and next thing is the pencil. Pencil. And I have pencil in my hand. आपके पास भी होंगी पेंसिल. तो अब मुझे ये बताएं कि पेंसिल जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग? That's really good. Pencil is non living. तो हम उसे नॉन लिविंग यहाँ लिख लेंगे, ठीक है. So let's write it. और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग है वो है flower. So tell me, flower is it living or non-living? That's good. और इसी तरह से insect. Insect भी क्या है? Living thing. तो हम flower और insect को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है. आप भी लिखिए मेरे साथ. Okay, have you done that? इस तरह से आपने कर लिया. I have written all the living things in this side और सारे नॉन लिविंग मैंने यहाँ लिख लिए हैं with pencil. तो क्या आपने भी नीट वर्क किया है इस तरह से? That's good. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2. डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ट्रू और फॉल्स है, सही और गलत, ठीक है. आई विल रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट. फिंगर रखें सब और इसको सुने भी और साथ रीड भी करें. राइट T if the statement is true and F if it is false. अगर तो इन स्टेटमेंट में से कोई गलत है तो हम फॉल्स के लिए F लिखेंगे. फॉल्स का मतलब होता है गलत, हम F सिर्फ राइट करेंगे. और अगर कोई स्टेटमेंट होगी सही, ट्रू, तो हम वहाँ लिखेंगे T. अंडरस्टूड? So let's start from the first statement. Let's read it together. All living things can grow and increase their size. All living things can grow and increase their size. इसका मतलब है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी ग्रो करती हैं, बड़ी हो जाती हैं और उनका साइज़ बड़ा हो जाता है. तो इज़ इट करेक्ट? ये सही है या गलत? Yes, it is true. ऐसा ही है ना. तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे T, ठीक है, यहाँ T लिख लेंगे. Done? Okay. Next statement. Non-living things
cannot move by themselves. Non-living things cannot move by themselves. जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो खुद से मूव नहीं कर सकती, यानी कि उन्हें हम मूव करवाते हैं तो वो करती हैं, खुद नहीं मूव कर सकती. तो इज़ इट करेक्ट? वेरी गुड, यस. सो वी विल राइट T, ट्रू. तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेटमेंट. अ किटन ग्रोज इनटू अ यंग डॉग. अ किटन ग्रोज इनटू अ यंग dog. So this is kitten. ठीक है, kitten जो है वो cat के छोटे से बेबी को कहते हैं. तो this is kitten. और this is dog, young dog. ठीक है, तो स्टेटमेंट के मुताबिक जो kitten है वो जब ग्रो करता है तो वो डॉग बन जाता है. तो क्या ये सही है? ऑब्वियसली नॉट. ठीक है, किटन बड़ी होके तो कैट बन जाएगा ना, डॉग तो नहीं बन सकता. सो वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉल्स यानी गलत है तो एफ हमने राइट करना है. ठीक है, आप भी एफ राइट कर लें. नेक्स्ट स्टेटमेंट. क्लाउड्स, वाटर एंड फायर आर लिविंग थिंग्स. आपने पीछे पढ़ा था ना कि क्लाउड्स, वाटर, फायर जो है वो नॉन लिविंग है. क्लाउड्स बादलों को कहते हैं, वाटर का मतलब आपको पता है, फायर आग होती है. तो ये तीनों चीज़ें नॉन लिविंग हैं, जबकि स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि वो लिविंग थिंग्स हैं. तो स्टेटमेंट रॉन्ग है यानी फॉल्स है. तो हम राइट कर देंगे एफ. ठीक है, अच्छा जी. नेक्स्ट स्टेटमेंट. अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड. अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड. जब आप सीड यानी कोई बीज डालते हैं तो वो बड़ा होकर प्लांट बन जाता है. तो इज़ इट करेक्ट? एग्जैक्टली, दिस इज़ करेक्ट. सो वी विल राइट T, यानी कि ट्रू के लिए हम T राइट करेंगे. ठीक है, डन. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वी हैव डन पेज 49. ये आज का हमारा वर्क था. इसको अच्छे से रीड करना है और लर्न भी करना है आप लोगों ने. इंशाल्लाह वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.